बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस विद सफ़ियान। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.5। 2.5 है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। हमें हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी है। जब भी किसी पोलिनोमियल के दरमियान लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल यूज़ किया जाए उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। स्टूडेंट, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने से पहले इनके 4 स्टेप को अंडरस्टैंड करते हैं। देयर आर फॉलोइंग 4 स्टेप टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया जाता है तो उसके लिए फर्स्टली सॉल्व द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। हमें दी हुई इन इक्वालिटीज़ को कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करना है, यानी इन इक्वालिटी के साइन को इक्वल के साइन में चेंज करना है। किसी भी इन इक्वालिटीज़ के साइन को इक्वल के साइन में चेंज करने के लिए हमें एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना होती है। इसी तरह डिटरमाइन इंटरवल्स। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे ही इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, हमें एक्स की 2 वैल्यू मिलेंगी। इन्हीं एक्स की 2 वैल्यूज़ की मदद से हम जो इसका इंटरवल है, इंटरवल डिटरमाइन करेंगे, इंटरवल मालूम करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड स्टेप है टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल्स। हमें ये जो इंटरवल्स मिलेंगे, इन इंटरवल्स में से टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। टेस्ट पॉइंट फाइंड करने का मतलब है मुतलका रीजन में या मुतलका इंटरवल में रहते हुए एक्स की अगर कोई भी वैल्यू इन इक्वालिटी वाली इक्वेशन में पुट करें और वो स्टेटमेंट ट्रू हो। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है, इन इक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करती है, तो वो रीजन या वो इंटरवल सॉल्यूशन सेट में मौजूद होगा, दूसरा मौजूद नहीं होगा। इसी तरह इसका थर्ड है कंक्लूजन्स। जो इंटरवल्स हमें इक्वेशन को या इन इक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करते हुए मिलेंगे, उन इंटरवल्स को लिखने से, इकट्ठा करके लिखने से, यूनियन करके लिखने से जो हमें उसका आंसर मिलेगा, उस आंसर को या रिज़ल्ट को कंक्लूजन्स कहते हैं। स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। हमें इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, जिसका पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर दैन 0। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटीज़ को एसोसिएटेड यानी इक्वेशन में चेंज करेंगे, जिसके लिए इसे एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर दैन 0। अगर इसको एसोसिएटेड बनाएं, जस्ट ये इन इक्वालिटी का साइन इक्वल के साइन में चेंज होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज किया जाता है। फैक्टराइज करने के लिए मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से अगर x कॉमन लें, बाकी आएगा x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 1 कॉमन आया, x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, इन दोनों में x प्लस 4 सेम है, इसको कॉमन की शक्ल में लिखेंगे और रिमेनिंग आएगा x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। जब भी दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल हो, फर्स्ट फैक्टर अलग ज़ीरो के इक्वल होता है और सेकंड फैक्टर अलग ज़ीरो के इक्वल होता है। इधर से हमें फर्स्ट एक्स की वैल्यू मिलेगी -4 और सेकंड एक्स की वैल्यू मिलेगी 1। ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। सॉल्यूशंस ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -4 और 1। अब इन्हीं सॉल्यूशंस को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे।
फर्स्ट वैल्यू है x की -4, ये है पॉइंट -4। इसी तरह सेकंड वैल्यू है x की 1, ये है पॉइंट 1। ऐसा करने से हमें 3 इंटरवल मिलेंगे। फर्स्ट इंटरवल है -1 से लेके -4 तक। ये वो इंटरवल है जिसमें x की वैल्यू लेस देन है -4। सेकंड इंटरवल मिलेगा -4 और 1 तक। इधर हमारे पास x लेस देन होगा 1 और ग्रेटर देन होगा -4। इसी तरह थर्ड इसका इंटरवल बनेगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इधर x की वैल्यू है ग्रेटर देन 1। अब इन्हीं 3 इंटरवल्स में रहते हुए टेस्ट पॉइंट अप्लाई करेंगे। टेस्ट पॉइंट फॉर ईच इंटरवल, हर इंटरवल के लिए अगर टेस्ट पॉइंट अप्लाई करें, फर्स्ट इंटरवल है -इन्फिनिटी से -4 तक। इस इंटरवल में -5 है, -6 है, -7 है। ये जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट की वैल्यू जो गिवन इन इक्वालिटी है उसमें पुट करेंगे। तो x की वैल्यू पुट करते हैं। पुट किया, x इज़ इक्वल टू -5 इन गिवन इनइक्वालिटी। अगर गिवन इनइक्वालिटी में x की वैल्यू -5 पुट करें, x का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 -4 ग्रेटर देन 0। अगर इसकी कैलकुलेशन करें, -5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 -4 इक्वल टू, ये आंसर आएगा 6 ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट 6 0 से ग्रेटर है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट के लिए ये इंटरवल सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट के लिए टेस्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट है -4 से लेके -1 तक। इसमें कोई भी अगर x की वैल्यू पुट करें, अगर x की वैल्यू 0 पुट करें, पुट x इज़ इक्वल टू 0, x 0 पुट करने से गिवन इन इक्वालिटी बनेगी 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -4 ग्रेटर देन 0। -4 ग्रेटर देन 0, -4 0 से ग्रेटर नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से ये सॉल्यूशन सेट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट हम थर्ड इंटरवल देखेंगे। थर्ड इंटरवल है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इधर कोई भी अगर x की वैल्यू पुट करें, तो अगर हम x की वैल्यू 1 के अलावा कोई भी पुट करें, यानी अगर 5 पुट करें, पुट x इज़ इक्वल टू 5, x 5 पुट करने से गिवन इनक्वालिटी आएगी 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 -4 ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट अगर इसकी कैलकुलेशन करें, 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 -4 इज़ इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 36। 36 ग्रेटर देन 0। 36 वाकया ही 0 से ग्रेटर है, जिसकी वजह से ये इंटरवल भी सेटिस्फाई करेगा और स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू होने की वजह से ये भी पार्ट इंटरवल में शामिल होगा। नेक्स्ट इसका जो फाइनल कंक्लूजन है, फाइनल सॉल्यूशन सेट है, हमारे पास आएगा फर्स्ट रीजन -4 से इन्फिनिटी की तरफ। इसी तरह सेकंड रीजन आएगा 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अगर इन दोनों इंटरवल्स को कंबाइन करके लिखें, फाइनल इसका सॉल्यूशन आएगा -इन्फिनिटी से -4 तक, और ये एंड पॉइंट शामिल नहीं है, यूनियन। इसी तरह 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है 2x स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इस इनक्वालिटी को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी का साइन इक्वल के साइन में चेंज होगा। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए अगर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 मिलता है। अब 8 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें तो 8 मिले, मल्टीप्लाई करें तो 12 मिले। 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -6 -2 माइनस का 8 मिलेगा। 6 और 2 की प्रोडक्ट आंसर 12 भी देगी। फर्स्ट 2 में से कॉमन आएगा 2x, x -3 -2x और प्लस 6 में से कॉमन आएगा अगेन -2, आंसर आएगा रिमेनिंग x -3 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेक करने के बाद इसका फाइनल आंसर आएगा x -3 इंटू 2x -2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, जिसके लिए फर्स्ट फैक्टर अलग 0 के इक्वल और स्टूडेंट सेकंड फैक्टर अलग 0 के इक्वल। इधर से हमें वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू मालूम करनी है। 2 मल्टीप्लाई है 2 इधर डिवाइड होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू कैंसिल होने के बाद x मिलेगा 1। तो नेक्स्ट इसके स्टूडेंट सॉल्यूशन हमें मिलेगा। सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू 3 और 1। x की फर्स्ट वैल्यू है 1 और सेकंड वैल्यू है 3। ये पॉइंट है x का 1। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट पॉइंट है x का 3। ये वाला पॉइंट है x का 3। इधर हमें 3 रीजन मिलेंगे। एक फर्स्ट इंटरवल मिलेगा -∞ से लेके 1 तक। सेकंड इंटरवल मिलेगा 1 से लेके 3 तक। और थर्ड इंटरवल मिलेगा 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इन तीनों इंटरवल्स में x की फर्स्ट वैल्यू है लेस देन 1 और सेकंड वैल्यू है x 3 से लेस है और 1 से ग्रेटर है। इसी तरह इसका जो थर्ड इंटरवल मिला है 3 से इन्फिनिटी तक, x ग्रेटर देन 3 है। अब इन तीन इंटरवल्स में लेते हुए किसी भी एक पॉइंट की वैल्यू गिवन इनक्वालिटी में पुट करेंगे। अगर हम गिवन इनक्वालिटी में फर्स्ट इंटरवल की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 पुट करने से पुट x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 पुट करें इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई किया, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, इधर से जस्ट हमें 6 मिलेगा। 6 ग्रेटर देन 0। 6 वाकया ही 0 से ग्रेटर है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट होने की वजह से ये इसके सॉल्यूशन सेट में इंटरवल शामिल होगा। नेक्स्ट सेकंड इंटरवल के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे 2। पुट किया, x इज इक्वल टू 2। इन इक्वालिटी में x की वैल्यू 2 पुट की इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अगर स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन करें 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू, हमें ये आंसर मिलेगा -2 ग्रेटर देन 0। -2 0 से लेस है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से ये इंटरवल शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट हम थर्ड इंटरवल के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे 4। पुट किया,
x is equal to 4 implies that 2 into 4 its square minus 8 into 4 plus 6 greater than 0। स्टूडेंट सिंप्लीफाई किया 2 इंटू 4 स्क्वेयर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 ग्रेटर दैन 0। 6 ग्रेटर दैन 0 है, देन ये भी इंटरवल ट्रू है। ट्रू होने की वजह से ये इंटरवल भी इसके फाइनल आंसर में शामिल होगा। तो इनके आंसर की मदद से हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है वो तमाम पॉइंट जो ज़ीरो से छोटे हैं। इसी तरह नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा वो तमाम पॉइंट जो 3 से बड़े हैं। ये दो इंटरवल हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। इसका सल्यूशन आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक और यूनियन 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट हल करते हैं इसका पार्ट 3। इसका पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस दैन 0। इस इनक्वालिटी में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फंक्शन लेस दैन 0 है। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए इन इक्वालिटीज़ में दिए हुए फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे एसोसिएटेड बनाएंगे। एसोसिएटेड बनाने के लिए इस इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल के साइन में चेंज करना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट में से कॉमन x आएगा x प्लस 3। माइनस 2 और माइनस 6 में से माइनस 2 कॉमन आएगा x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। इधर से हमें इसकी फैक्टराइजेशन मिलेगी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। जब भी दो फैक्टर की प्रोडक्ट ज़ीरो हो और x की वैल्यू फाइंड करनी हो, फर्स्ट फैक्टर को x माइनस 2 अलग ज़ीरो और स्टूडेंट x प्लस 3 यानी सेकंड फैक्टर अलग ज़ीरो के इक्वल। हमें फ़र्स्ट फैक्टर की वैल्यू मिलेगी x इज़ इक्वल टू 2 और सेकंड में x की वैल्यू मिलेगी x इज़ इक्वल टू माइनस 3। यही हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस 3 और 2। अब इन्हीं सॉल्यूशंस को इंटरवल के ऊपर नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करके इंटरवल बनाएंगे। इसी x की वैल्यू से x की वैल्यू है माइनस 3, ये वाला पॉइंट है x इज माइनस 3। इसी तरह नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 और ये पॉइंट है x की वैल्यू 2। ये पॉइंट मेंशन करने के बाद हमें 3 इंटरवल मिलेंगे। एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 तक, दूसरा इंटरवल माइनस 3 से 2 तक और तीसरा इंटरवल 2 से लेके इन्फिनिटी तक। यानी फर्स्ट इंटरवल में x लेस देन है माइनस 3, सेकंड इंटरवल में x लेस देन 2 है और ग्रेटर देन माइनस 3 है। थर्ड इंटरवल है x ग्रेटर देन 2। अब इन तीनों इंटरवल्स में से किसी भी एक पॉइंट की वैल्यू गिवन इन इक्वालिटी में पुट करेंगे। माइनस 3 के बाद नेगेटिव इन्फिनिटी तक माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 ये सारे पॉइंट आते हैं। माइनस 3 से 2 तक इंटरवल में माइनस 2, माइनस 1, 0 और 1 पॉइंट आते हैं। हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड इंटरवल में 2 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4 ये इंटरवल आते हैं। फर्स्ट हम पुट करते हैं x की वैल्यू माइनस 4। पुट x इज़ इक्वल टू माइनस 4।
in given inequality. Put x is equal to -4 in given inequality. अगर गिवन इनक्वालिटी में x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो इस टेस्ट पॉइंट में हमारे पास -4² प्लस इंटू -4 -6 लेस दैन 0। स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन करें। -4² प्लस -4 -6, इसका आंसर आएगा पॉजिटिव का 6 लेस दैन 0। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये 6 0 से ग्रेटर है, 0 से लेस नहीं है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से ये इंटरवल सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट टेस्ट पॉइंट के लिए 0 पुट करेंगे। पुट x इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास गिवन इनक्वालिटी है x² 0 का स्क्वायर प्लस 0 -6 लेस दैन 0। -6 लेस दैन 0, -6 0 से लेस है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू होने की वजह से ये पार्ट इंटरवल में शामिल होगा। इसी तरह नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन आएगा। पुट x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव का 4 इम्प्लाइज दैट 4 का स्क्वायर प्लस 4 -6 लेस दैन 0। अगर स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन करें 4² प्लस 4 -6, आंसर आएगा 14 लेस दैन 0। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा। इन तीनों में सिर्फ एक ही इंटरवल सेटिस्फाई करता है और वो इंटरवल है 2 से लेके -3 तक। जस्ट इस इंटरवल में ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर इसको सॉल्यूशन सेट लिखें तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा -3 से लेके +2 तक। यही इसकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम हल करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है x² -6x प्लस 9 लेस दैन 0। इस इनक्वालिटी को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एसोसिएटेड बनाएंगे। एसोसिएटेड बनाने के लिए इनइक्वालिटी का साइन इक्वल में चेंज होगा। x² -6x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए मिडल टर्म ब्रेक करनी होगी। x² -3x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x -3। इसी तरह -3 कॉमन लिया, x -3 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट मिडल टर्म ब्रेक करने के बाद हमें ये आंसर मिलेगा x -3 इंटू x -3 इज़ इक्वल टू 0। इधर हमें फर्स्ट फैक्टर भी इक्वल 0 रखा, x -3 इज़ इक्वल टू 0 और सेम x -3 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें दोनों x की वैल्यू +3 आएंगी। तो +3 के लिए जस्ट इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन बनेगा x इज़ इक्वल टू 3। अब इस x3 के लिहाज से हम इंटरवल बनाएंगे और उन इंटरवल्स के ऊपर टेस्ट पॉइंट अप्लाई करेंगे। हमें x का सॉल्यूशन 3 मिला है, तो ये पॉइंट है x का पॉइंट 3। इधर हमें जस्ट 2 इंटरवल मिले हैं, एक -∞ से 3 तक और दूसरा 3 से +∞ तक। 2 इंटरवल हैं जिसमें x लेस दैन 3 है और सेकंड इंटरवल है x ग्रेटर दैन 3। इन दोनों इंटरवल्स में से टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। x लेस दैन 3,
एक्स लेस दैन 3 में 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। इनमें से कोई भी पॉइंट अगर गिवन इनक्वालिटी में पुट करें तो उसका सॉल्यूशन चेक करेंगे। सॉल्यूशन चेक किया, फर्स्ट पुट कर रहे हैं, पुट किया x इज़ इक्वल टू 0। अगर x की 0 वैल्यू पुट करें, गिवन इनक्वालिटी बनेगी 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 9 लेस दैन 0, 9 लेस दैन 0, 9 0 से ग्रेटर है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स होने की वजह से ये रीजन सेटिस्फाई नहीं करता। अगेन हम पुट करेंगे 4, पुट x इज़ इक्वल टू 4। गिवन इनक्वालिटी में 4 पुट करने से 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 9 लेस दैन 0। स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन करें, 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 9, इसका आंसर आएगा 1 लेस दैन 0। 1 कभी भी 0 से लेस नहीं होता, जिसकी वजह से ये रीजन भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसके दोनों रीजन फॉल्स आए हैं, जिसकी वजह से इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस दैन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको एसोसिएटेड बनाएंगे। 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 एसोसिएटेड बनाने के लिए इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल के साइन में चेंज किया जाता है। 15 इज़ इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेक करनी है। 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आया 16। 4 मल्टीप्लाई बाय 15, इसका आंसर आया 60। मिडल टर्म ब्रेक करनी है। अगर 10 में 6 ऐड करें तो 16 मिलता है। 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 मिलता है। 4x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 6x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट दोनों में से 2x कॉमन आया, रिमेनिंग मिलेगा 2x माइनस 5। माइनस का 3 कॉमन आया, 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर अलग 0 के इक्वल, सेकंड फैक्टर अलग 0 के इक्वल। 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। सेम 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर को अलग हल करेंगे, सेकंड फैक्टर को अलग हल करेंगे। 2x इज़ इक्वल टू 3, इधर से x की वैल्यू आएगी 3/2। सेम इधर x की वैल्यू मालूम करनी है, ये माइनस है, इस साइड पे प्लस हो जाएगा। x फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई है 5 में आके ये डिवाइड हो जाएगा। हमें इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ x के सॉल्यूशन आए हैं नंबर 1 5/2 और 3/2। 5/2 का मतलब है 2.5 और 3/2 का मतलब है 1.5। इन दोनों इंटरवल्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे और रीजन बनाएंगे, और हर रीजन के लिए अलग अलग टेस्ट पॉइंट अप्लाई करेंगे। x की फ़र्स्ट वैल्यू है 5/2 यानी 2.5, ये है हमारे पास 2.5। इसी तरह नेक्स्ट x की वैल्यू है 1.5, 1 और 2 का हाफ, ये है 1.5। इधर से स्टूडेंट हमें 3 इंटरवल मिलेंगे। फर्स्ट इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1.5 तक। सेकंड इंटरवल है 1.5 से लेके 2.5 तक। थर्ड इंटरवल है 2.5 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अगर इसके इंटरवल बनाएं तो इन इंटरवल्स में
एक्स लेस देन और इक्वल यानी कि वो पॉइंट भी इसमें शामिल है। तो जिसके लिए हमारे पास ये आएगा एक्स लेस देन और इक्वल 3/2। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल आएगा एक्स लेस देन और इक्वल 5/2 और ग्रेटर देन और इक्वल 3/2। इसका नेक्स्ट इंटरवल बनेगा 5/2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल होगा 5/2 से ग्रेटर और इक्वल होगा। इसी इंटरवल में रहते हुए इसका टेस्ट पॉइंट अप्लाई करेंगे। इन टेस्ट पॉइंट में माइनस इन्फिनिटी से 3/2 तक 1 भी है 0 भी है, तो स्टूडेंट हम 0 पुट करेंगे। इसी तरह 3/2 से सेकंड इंटरवल में हमारे पास 0.2 मिल रहा है, 2 पुट करेंगे। थर्ड इंटरवल में 0.3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 3 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट इंटरवल पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। अगर गिवन इनइक्वालिटी में x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी है 4x² 0 4 इंटू 0 स्क्वेयर माइनस 16 इंटू 0 प्लस 15 लेस देन और इक्वल 0। 15 लेस देन और इक्वल 0, 15 0 से लेस नहीं है, ग्रेटर है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से ये सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। सेकंड रीजन में हम पुट करेंगे 2, पुट किया x इज़ इक्वल टू 2। x2 पुट करने से 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 15 लेस देन और इक्वल 0। अगर स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन करें 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 15 आंसर आएगा -1 लेस देन और इक्वल 0। स्टूडेंट -1 वाकया ही 0 से लेस होता है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू होने की वजह से ये रीजन इन इक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल होगा। नेक्स्ट थर्ड रीजन देखते हैं। थर्ड रीजन है x ग्रेटर देन 5/2, जिसके लिए हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3। पुट किया x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इन इक्वालिटी। अगर गिवन इन इक्वालिटी में पुट करें तो गिवन इन इक्वालिटी है 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 16x, x की वैल्यू है 3 प्लस 15 लेस देन और इक्वल 0। अगर स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन करें 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 प्लस 15 आंसर आएगा 3 लेस देन और इक्वल 0। 3 0 से कभी भी लेस नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सिर्फ इसका एक ही रीजन है जो रीजन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो रीजन है 3/2 से लेके 5/2 तक। तो ये सॉलिड होगा क्योंकि इसमें लेस देन और इक्वल का साइन यूज़ किया है। जब सिर्फ लेस देन हो तो वो पॉइंट शामिल नहीं होता, ये इक्वल ये पॉइंट शामिल है। तो इसका फाइनल हमें सॉल्यूशन मिलेगा। इसका रीजन है 3/2 से 5/2 तक। ये पॉइंट दोनों शामिल है, जिसकी वजह से राउंड ब्रैकेट की बजाय ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 है -x² प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करने से पहले एसोसिएटेड बनाएंगे। एसोसिएटेड बनाने के लिए सिर्फ x² माइनस 3x माइनस 2 इस इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल के साइन में चेंज किया जाता है। -x² प्लस 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन से अगर -1 कॉमन लें
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। -1 इधर मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे डिवाइड होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -1। 0 डिवाइडेड बाई समथिंग आंसर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट में से कॉमन आएगा x, x कॉमन लिया x माइनस 2, माइनस का 1 कॉमन लिया x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर हमें मिलेगा x माइनस 1 और स्टूडेंट सेकंड फैक्टर मिलेगा x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। जब भी दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो हो, फर्स्ट फैक्टर अलग ज़ीरो के इक्वल और सेकंड फैक्टर अलग ज़ीरो के इक्वल, जिसके लिए x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इधर से हमें x की वैल्यू मिलेगी, ये माइनस है, राइट साइड पे 1 प्लस हो जाएगा। इसी तरह माइनस का 2 है, राइट साइड पे प्लस का 2 हो जाएगा। हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 और 2। इसी x की 1 और 2 वैल्यू को इंटरवल के ऊपर ड्रा करेंगे। स्टूडेंट x की फर्स्ट वैल्यू है 1, ये वाला पॉइंट है 1। इसी तरह सेकंड पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 2। इधर से हमें इंटरवल मिलेंगे। फर्स्ट इंटरवल आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और 1 से लेके 2 तक सेकंड इंटरवल, 2 से लेके इन्फिनिटी तक ये थर्ड इंटरवल। x लेस देन और इक्वल 1 सेकंड इंटरवल आएगा, x लेस देन और इक्वल 2 और ग्रेटर देन और इक्वल 1। इसी तरह थर्ड इंटरवल आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल 2। इसी इंटरवल में रहते हुए हम टेस्ट पॉइंट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इंटरवल लेस देन और इक्वल 1, हमें 1 और 1 से छोटी वैल्यू पुट करनी होगी। 1 से छोटी वैल्यू है 0। अगर इस इनइक्वालिटी में 0 पुट करें, पुट x इज़ इक्वल टू 0, x 0 पुट किया, माइनस इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल 0। सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर आया -2 ग्रेटर देन और इक्वल 0। -2 0 से लेस होता है, ग्रेटर नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल है। फॉल्स के बाद अगर सेकंड इंटरवल की बात करें तो स्टूडेंट सेकंड इंटरवल में पॉइंट मिलता है 1.5। पुट किया, x इज़ इक्वल टू 1.5 इन गिवन इनइक्वालिटी है माइनस इंटू 1.5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1.5 माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल 0। अगर स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन करें, माइनस इंटू 1.5 स्क्वायर, इसी तरह प्लस 3 इंटू 1.5 माइनस 2 इज़ इक्वल टू आंसर आएगा 0.25 ग्रेटर देन और इक्वल 0। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 0.25 0 से ग्रेटर है, तो ये रीजन इसका सॉल्यूशन में शामिल है। इसी तरह थर्ड रीजन 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर पॉइंट है हमारे पास 3। पुट x इज़ इक्वल टू 3। गिवन इनइक्वालिटी में अगर x ग्रेटर देन 3 पुट करें, माइनस इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल 0। अगर स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन करें, माइनस इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू -2 ग्रेटर देन और इक्वल 0। -2 0 से लेस होता है, ग्रेटर नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से ये रीजन इसके सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। लेस देन और इक्वल की वजह से हम राउंड ब्रैकेट की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा जो रीजन ट्रू, सेकंड रीजन ट्रू है। सेकंड रीजन हमारे पास 1 से लेके 2 तक है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1 से लेके 2 तक, और ये इसके एंड पॉइंट भी इसमें शामिल हैं, जिसके लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में स्टूडेंट हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।